रात का आसमान चुप था, लेकिन उसके सीने में जैसे हजारों रहस्य दबे हुए हों। बादलों के पीछे छिपा चांद कभी झांकता तो कभी ओझल हो जाता, जैसे किसी अनहोनी का गवाह बनने से डर रहा हो। मुंबई की सड़कें बारिश से भीगी हुई थीं और उस बारिश के साथ बह रही थी कई अधूरी कहानियों की गंध। इसी शहर के दो कोनों में दो जिंदगियां चल रही थीं। दोनों को नहीं पता था कि आज की रात उनकी तकदीरें टकराने वाली है। दिया मासूम, नर्म और सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। वो एक छोटे शहर से आई थी, किताबों में जीती थी। उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुकून एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां वो हर शाम अपनी थकी हुई सोच को आराम देती। आज भी वो लाइब्रेरी की उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने खुली किताब में अक्षर नाच रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद मौसम का असर था। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर दस्तक दे रही थीं, जैसे किसी को पुकार रही हों। दिया ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। वक्त हो चला था, लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। उसने अपनी पुरानी डायरी बैग में रखी और छतरी उठाकर बाहर आ गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क किनारे खड़े ऑटो वालों से उसने आवाज लगाई, भाई अंधेरी वेस्ट चलोगे? एक ऑटो वाला राजी हुआ। दिया ने बैग संभाला, छतरी बंद की और अंदर बैठ गई। ऑटो की छत से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और हवा में मिट्टी की गंध थी। उसने मोबाइल निकाला और गानों की प्लेलिस्ट चला दी। गाना बज रहा था, तेरा होने लगा हूँ, खुद से होने लगा हूँ। दिया खिड़की से बाहर देख रही थी। पानी की बूंदों में शहर धुंधला हो गया था, लेकिन उसके ख्याल साफ थे। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं अगर दिल में थोड़ी उम्मीद बची हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिखने जा रही है। दूसरी तरफ शहर के दूसरी ओर एक आलीशान इमारत के 56वें माले पर खड़ा एक आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। कृष्णा नाम ही काफी था। बिजनेस टाइकून, अरबों की कंपनी का मालिक। उसके लिए लोग कहते थे, यह आदमी या तो किसी को अपने मुट्ठी में कर लेता है या उसकी दुनिया तबाह कर देता है। कृष्णा की आंखों में आज गुस्सा था, हाथ में आधी बुझी सिगार और कमरे में घुला हुआ धुआं। उसने फोन उठाया। राज, सब सेट है? उसकी आवाज में ठंडापन था। हाँ सर, लेकिन लड़की का नाम मत लेना, कृष्णा ने सख्ती से कहा। ठीक है सर। फोन कट गया। कृष्णा की उंगलियां ग्लास पर कस गईं। उसने अपने भीतर के तूफान को शराब के एक घूंट से दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जो आज उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने कोट उठाया, गाड़ी की चाबी ली और लिफ्ट की ओर बढ़ा। बारिश और तेज हो गई थी। दिया ऑटो से उतरी और सड़क पार करने लगी। उसकी छतरी तेज हवा में उलझ गई और गिर पड़ी। उसने उसे पकड़ने के लिए झुककर कदम बढ़ाया। तभी पीछे से एक काली कार बेकाबू रफ्तार से आई। ब्रेक्स की चीख गूंजी। दिया ने दोनों हाथ सामने कर दिए। कार उसके बिल्कुल सामने रुकी। दिया की सांसें थम गईं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थीं। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। कार का शीशा नीचा हुआ और सामने था वो चेहरा, कृष्णा। काली शर्ट, गीले बाल, आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। उसने खामोशी से दिया को देखा। एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? उसकी आवाज भारी और खुरदरी थी। दिया कांप गई। सर, सॉरी। उसके होंठ बमुश्किल हिले। कृष्णा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बारिश में भीगी हुई सफेद कुर्ते में खड़ी ये लड़की उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सी पहचान। वो क्यों नहीं जा रहा था, खुद भी नहीं जानता था। उसने दरवाजा खोला। बैठो। दिया हकपकाई। क्या? बैठो। इस बार उसकी आवाज और गहरी थी। दिया डरते डरते आगे बढ़ी और कार में बैठ गई। गाड़ी चलते ही सन्नाटा छा गया। दिया उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाल पा रही थी। वो आदमी इतना खतरनाक लग रहा था कि उसकी सांसें रुक रही थीं। कृष्णा ने दिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब तक का सन्नाटा और एक अजीब बेचैनी झलक रही थी। नाम? उसने पूछा। दिया की आवाज फुसफुसाहट में थी। दिया। कृष्णा ने उसकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ नरमी आई, फिर गायब हो गई। बारिश अब भी थमी नहीं थी। आसमान में गरजते बादल और सड़कों पर गिरती बूंदें शहर की सारी आवाजों को डुबा रही थीं। दिया की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो इस कार में क्यों बैठी थी? किसका चेहरा था ये आदमी जिसकी ठंडी आंखों में ऐसा सन्नाटा था कि उसकी रूह कांप उठी? कार के भीतर महक रहा था एक तेज महंगा परफ्यूम। डैशबोर्ड पर सुनहरा लोगो चमक रहा था, लेकिन इस महक और इस लग्जरी में दिया को कोई सुकून नहीं था। वो दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे किसी भी पल भाग सके। कहाँ रहती हो? कृष्णा की आवाज ने खामोशी तोड़ी। दिया ने झिझकते हुए कहा, अंधेरी वेस्ट। अच्छा एरिया नहीं है।
उसकी आवाज में एक ठंडी हंसी थी। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर देखती रही। कृष्णा की नजरें उसके चेहरे पर थीं। भीगे बाल उसके गालों से चिपके थे, होंठ कांप रहे थे, मासूम सी आंखों में डर की परछाई थी। डर? कृष्णा ने फुसफुसाया। हाँ, और कुछ और भी। वो सोच रहा था कि इस लड़की की आंखों में वो क्यों दिख रहा है जो सालों से किसी में नहीं देखा। कार रुक गई। दिया ने चौंक कर देखा। ये उसका घर नहीं था। ये तो एक गगनचुंबी इमारत का प्राइवेट गेट था। ये मेरा घर नहीं है, उसने घबरा कर कहा। मुझे पता है। तो फिर अब तुम यहां आओगी? कृष्णा की आवाज भारी थी। क्या? नहीं, मैं। कृष्णा ने दरवाजा खोला। बैठो। दिया डरते डरते सोफे पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। कृष्णा उसके सामने आया। उसकी आंखों में कुछ था, गुस्सा, सवाल और अजीब बेचैनी। तुम जानती हो मैं कौन हूं? कृष्णा ने पूछा। दिया ने सिर हिलाया। नहीं। कृष्णा ने विस्की ग्लास में शराब डाली और एक घूंट लिया, फिर उसके पास झुककर फुसफुसाया। लेकिन अब से जान जाओ, कृष्णा, ये नाम भूल न मत। दिया के होंठों पर सवालों का तूफान था। ये मुझे यहां क्यों लाया? मुझसे क्या चाहता है? दिया उठने ही वाली थी। मैं जा रही हूं। कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि दिया की सांस अटक गई। तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों? मैं आपकी कौन लगती हूं? दिया चिल्लाई। कृष्णा उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें दिया के चेहरे से टकरा रही थीं। यही तो मुझे जानना है, उसने फुसफुसाया। दिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ ऐसा था जिससे उसके सारे शब्द ठहर गए। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। छोड़िए मुझे, उसकी आवाज टूट रही थी। कृष्णा बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा? उसकी आवाज में न गुस्सा था न जुनून, सिर्फ एक गहरी सच्चाई। दिया ने आंखें बंद कर लीं। उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। एक लंबा सन्नाटा, और फिर कृष्णा ने उसके गाल पर हल्की सी उंगली फेरी। डरो मत, उसने धीरे से कहा। दिया की सांसें तेज हो गईं। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। कृष्णा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था न ठंडापन, सिर्फ एक अजीब सा दर्द जो दिया को खींच रहा था। तुम कौन हो दिया? कृष्णा ने धीमे से कहा। दिया के होंठ कांप गए। एक आम लड़की। झूठ। कृष्णा ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरी जिंदगी में ऐसे नहीं आ सकती बिना वजह। और उसी पल उसने अपने होठों को अपने होठों से छू लिया। वो चुंबन न जल्दबाजी था न जबरदस्ती। वो एक तूफान था जिसने दोनों को बहा लिया। दिया ने पहले विरोध किया, फिर कृष्णा की पकड़ में ढह गई। उसकी हथेलियां कृष्णा की शर्ट पर थीं, लेकिन उसे धकेलने के बजाय कसकर पकड़ रही थीं। बाहर बारिश बरस रही थी और भीतर दो रूहें अपने सबसे बड़े राज से बेखबर एक दूसरे में खो रही थीं। कृष्णा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम की ओर बढ़ा। कमरे में धुंधली रोशनी थी। पर्दों पर बारिश की बूंदों की छाया पड़ रही थी। कृष्णा ने दिया को बिस्तर पर रखा। उसके गीले बालों में हाथ फेरते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिया ने कांपते होठों से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृष्णा झुककर उसके कान के पास बोला, क्योंकि मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं खो दिया था और अब फिर से पा लिया। दिया की आंखें भर आईं। ये कौन सा रिश्ता है? क्यों लगता है कि ये मेरी किस्मत में लिखा था? रात गहराती गई। उनकी सांसों का शोर बारिश के शोर में घुल गया और उसी रात एक नई कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी आसान नहीं थी। कृष्णा के पास एक राज था और दिया के पास एक अतीत जो दोनों को तोड़ेगा या जोड़ेगा। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। पर्दों से छन कर आती धूप बिस्तर पर बिखर रही थी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी बाकी थी। हल्की खुशबू फैली हुई थी, महंगे परफ्यूम और भीगे बालों की गंध। कम मिश्रण। दिया गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन हल्की थकान भी। उसके गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। पता नहीं रात के किस मोड़ पर वो आंसू गिरे थे। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे और उसकी सांसें धीमी पर बेकरार लग रही थीं। कृष्णा बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में फोन था और आंखों में सन्नाटा। उसने पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। ये लड़की कौन है? क्यों जब मैंने इसे देखा तो लगा कि मैंने इसे पहले भी महसूस किया है? फोन की घंटी बजी। सर, आपने कहा था जानकारी चाहिए। कृष्णा की नजरें अब भी शहर के आसमान पर थीं। बोलो सर। लड़की का नाम दिया है, उम्र 23 साल। 2 साल पहले मुंबई आई थी। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती है। और सर, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दिया का कनेक्शन आपके अतीत से है। कृष्णा की पकड़ फोन पर कस गई। उसकी सांस थम गई। कौन सा अतीत? वही हादसा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी।
कृष्णा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों तैर गए। उसने फोन काट दिया। गिलास जमीन पर गिर पड़ा। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। तो ये किस्मत का खेल है या कोई चाल? कृष्णा ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर देखा। दिया अब भी सो रही थी, बेखबर कि उसकी मासूम जिंदगी अब उस आदमी के कब्जे में थी जो उसे कभी जाने नहीं देगा। दिया ने हल्की करवट ली। आंख खुली तो सामने एक अजनबी छत, महंगे पर्दे और बेडरूम था, जैसे किसी फिल्म के सेट जैसा। उसने अचानक उठकर बैठी। उसके दिल में डर दौड़ गया। यादें लौटीं, बारिश, कार, कृष्णा और वो सब जो हुआ। उसने अपने आप को देखा, वही कपड़े हल्के सुखड़े हुए। उसने गहरी सांस ली, कुछ गलत तो नहीं हुआ। फिर उसके जहन में कृष्णा का चेहरा आया, उसकी आंखों में वो गहराई, वो छुअन। दिया का दिल अनजाने डर और एक अजीब गर्माहट से भर गया। तभी दरवाजा खुला। कृष्णा अंदर आया। ब्लैक टी शर्ट, ग्रे ट्राउजर, गीले बाल। उसकी मौजूदगी से ही कमरे का तापमान बदल गया। दिया ने घबराकर उसकी तरफ देखा। मैं जा रही हूं, उसने जल्दी जल्दी कहा और बिस्तर से उतर गई। कृष्णा ने दरवाजा बंद किया और चाबी घुमा दी। दिया का दिल धक से रह गया। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम कहीं नहीं जा रही। कृष्णा की आवाज ठंडी थी। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? दिया ने डरते हुए पूछा। कृष्णा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नजरें दिया की आंखों में जमी थीं। क्योंकि अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। दिया ने हकबका दिया। खो नहीं सकते? हम तो कल मिले हैं। नहीं दिया, हम तो बहुत पहले मिल चुके थे। कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा। दिया का दिमाग सुन्न हो गया। क्या बकवास है ये? उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। कृष्णा इसके इतना करीब आया कि उसकी सांसें दिया के चेहरे को छू रही थीं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा नाम अब मेरी जिंदगी से कभी नहीं निकलेगा। दिया ने अपने हाथ कृष्णा के सीने पर रखे। पीछे हटिए। कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियों में कैद कर लिया। मुझे मत रोकने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती मैं कितना इंतजार कर चुका हूं इस पल का। आप पागल हैं कृष्णा? दिया ने चिल्लाया। कृष्णा की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने फुसफुसाया, शायद, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अगले ही पल कृष्णा ने दिया को अपनी बाहों में खींच लिया। दिया की सांसें रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छोड़ो मुझे! दिया ने चीखी। एक बार मेरी आंखों में देखो दिया, कृष्णा ने धीरे से कहा। दिया ने झिझकते हुए उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ बेचैनी थी, इतनी गहरी कि उसके अपने गुस्से की दीवारें ढह गईं। कृष्णा ने उसका चेहरा थाम लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि दिया का डर टूट गया और उसी पल उसने उसके होठों को चूम लिया। वो चुंबन इस बार अलग था, ना जल्दबाजी, ना गुस्सा, बस एक सच्चाई जो दोनों के बीच बेताबी से तड़प रही थी। दिया ने पहले विरोध किया, फिर उसकी पकड़ में पिघल गई। उसके अंदर गुस्सा, डर और वो अनकहा खिंचाव सब एक साथ सुलग उठा। कृष्णा ने उसकी कमर थाम ली और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह कृष्णा अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी मेज पर फाइलें थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दिया की छवि थी। तभी दरवाजा खुला। सर, राम मल्होत्रा आया है। कृष्णा की नजरें ठंडी हो गईं। भेजो उसे। दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा स्मार्ट आदमी, 3 पीस सूट, आंखों में यकीन और होठों पर हल्की मुस्कान। हाय कृष्णा, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। कृष्णा ने चेयर से उठे बिना कहा। क्यों आए हो? तुम्हें याद दिलाने का खेल अभी बाकी है। राम ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सच में? राम झुका और मेज पे रखी पेन उठाई। या फिर ये खेल अब शुरू हो रहा था, क्योंकि इस बार दांव बहुत बड़ा था। कृष्णा की आंखों में खतरनाक चमक थी। दिया से दूर रहो। राम हंसा। तो सही पकड़ा मैंने। तुम्हें अब भी डर है? कृष्णा ने गहरी आवाज में कहा। उसे छूने की भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हें याद दिला दूंगा कि मैं कौन हूं। राम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम सब कुछ नहीं पा सकते। वो मुड़ा और बाहर चला गया। कृष्णा की सांसें भारी थी। उसने अपने गार्ड्स को फोन लगाया। दिया पर नजर रखो, कोई भी उसके पास ना आए। दिया ने मौका पाकर गुपचुप अपने लैपटॉप से ईमेल भेजा। राम, मुझे यहां से निकलना है। उसका हाथ कांप रहा था। तभी पीछे से आवाज आई। क्या कर रही हो? दिया ने मुड़कर देखा। कृष्णा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में बर्फ थी। मैं बस काम कर रही थी। कृष्णा ने लैपटॉप उठाया और जमीन पर पटक दिया। दिया चीख पड़ी। आपको हक नहीं है। कृष्णा ने उसकी कलाई पकड़ ली। हक?
मैंने तुम्हें अपना बनाया है, ये हक मुझे मिला है। कृष्णा इतना करीब आया कि उसकी सांसें दिया के गर्दन को छू रही थी। डरा कर नहीं, प्यार करके, और उसने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। दिया ने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा की पकड़ लोहे जैसी थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया जल जाए। उसकी आवाज में वो पागलपन था जिसे दिया का दिल फिर से तप उठा। रात की खामोशी में कृष्णा अपने स्टडी में बैठा था। उसकी मेज पर एक पुरानी फाइल रखी थी। उसने उसे खोला। अंदर एक फोटो थी, दिया और उसके पिता के साथ। कृष्णा की आंखों में आग उतर आई। उसने फुसफुसाया, तो सच यही है? तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी तबाह की थी और अब तुम मेरी मुक्ति हो। उसने एक और फाइल खोली। अंदर एक और फोटो थी, पुरानी और धुंधली। एक छोटे से मंदिर में दिया, मुश्किल से 5 साल की, लाल लहंगे में बैठी थी। उसके बगल में कृष्णा, उससे थोड़ा बड़ा, खड़ा था। दोनों के हाथों में एक ही माला थी। फोटो के पीछे लिखा था, मेरी दिया। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर को छुआ और फुसफुसाया, तुम ही थी, मेरे बचपन की दुल्हन, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। कैमरा बाहर जूम आउट होता है। दिया बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसका फोन बजता है। नीचे आओ राम। दिया वो देखकर नीचे झांकती है। उसी वक्त कृष्णा की आवाज आती है, कहाँ जाने की सोच रही हो दिया? रात के सन्नाटे में पेंटहाउस की 56वीं मंजिल पर 3 जिंदगियां, कृष्णा, दिया और राम, एक तूफान के मुहाने पर खड़ी थीं। दिया बालकनी में खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे राम की कार की हेडलाइट्स उसे रास्ता दिखा रही थीं। एक पल को लगा कि आज़ादी का मौका है, लेकिन तभी कृष्णा की ठंडी भारी आवाज ने उसे रोक दिया। कहाँ जाने की सोच रही हो दिया? दिया कांप गई। उसने मुड़कर देखा। कृष्णा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में अंधेरा था। मुझे जाना है, दिया ने हिम्मत करके कहा। नहीं। कृष्णा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी। आप मुझे रोक नहीं सकते। दिया की आवाज में गुस्सा था, लेकिन दिल डर से भरा था। कृष्णा ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि दिया को दर्द हुआ। रोक सकता हूं, उसने फुसफुसाया, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तभी पेंटहाउस के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कृष्णा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने दिया को देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंदर रुको। दिया ने घबराकर पूछा, कौन है? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला। सामने राम खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। दिया कहाँ है? कृष्णा ने सीधे सवाल किया, किसकी बात कर रहे हो? खेल मत खेलो कृष्णा। उसने अंदर आने की कोशिश की। मैं जानता हूं वो यहां है। कृष्णा ने दरवाजा रोक दिया। तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं है। तुमने उसे किडनैप किया है, प्यार से अपने पास रखा है। कृष्णा की आवाज में एक अजीब सा पागलपन था। तुम्हारे जैसे घटिया सोच वालों से दूर। अंदर दिया ने दोनों की आवाजें सुनी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। क्या राम सच में उसे बचाने आया है? राम की नजर कृष्णा के पीछे चली गई, जहां से दिया की परछाई दिख रही थी। दिया ने आवाज दी, तुम ठीक हो? राम ने हिम्मत जुटाई, हाँ, मैं ठीक हूं। राम ने कृष्णा की तरफ देखा। उसे जाने दो कृष्णा, वरना क्या? मैं तुमसे और तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं डरता। राम का चेहरा सख्त हो गया। मैंने तुम्हारे अतीत का राज पता लगा लिया है। कृष्णा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। किस राज की बात कर रहे हो? वही राज जो 5 साल पहले हुआ था? तुम्हारे पिता की मौत? दिया ने ये सब सुनकर अपने कान पर हाथ रख लिया। कृष्णा का दिमाग सुन्न हो गया। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। कृष्णा की आंखों में आग और दर्द दोनों उभर आए। उसने झुंझलाते हुए कहा, तो ये सच है, मेरे पिता की मौत, और अब ये सब मेरे सामने है। दिया का दिल धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। राम ने फाइल उठाई और धीरे से कहा, कृष्णा, तुम्हारे पिता की मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी। इसे तुम्हारे दुश्मनों ने ऑर्केस्ट्रेट किया था, और वही आदमी जिसने तुम्हारे पिता की जान ली, वही अब तुम्हारे पीछे है। कृष्णा की सांसें तेज हो गईं। वो फाइल लेकर पास खड़ा हो गया। तो इसका मतलब दिया? उसने कांपती आवाज में पूछा। कृष्णा, तुम्हारे अतीत और मेरे पिता का कनेक्शन, ये सब जटिल है, लेकिन अब तुम्हें सच जानना ही होगा। कृष्णा ने दिया की आंखों में देखा। वहां डर और बेचैनी दोनों झलक रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे सच कितना भी भयानक क्यों ना हो। दिया ने धीरे से उसकी बांह पकड़ ली। कृष्णा,
सच जानकर भी क्या तुम मुझे अपनाओगे? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखा है। अब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी राम ने फाइल को कृष्णा की मेज पर फेंका। इसे पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है। और एक और चीज, दिया का पिता वही आदमी है जिसने तुम्हारे पिता की जान बचाई थी। कृष्णा की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ थे। उसने फाइल उठाई और दिया की ओर देखा। तो इसका मतलब तुम मेरी बचपन की दुल्हन थी? उसने फुसफुसाया। दिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। हाँ, और अब मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम मुझे कभी नहीं जाने दोगे ना कृष्णा? कृष्णा ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। कभी नहीं दिया। अब से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कृष्णा की आवाज में जो जुनून और पागलपन था, वो दिया के दिल को हिला गया। रात की बारिश और ठंडी हवाएं भी अब उनके बीच की गर्माहट को नहीं रोक पा रही थी। कृष्णा ने धीरे से कहा, अब चाहे अतीत कितना भी भयानक क्यों न हो, हम इसे मिलकर सामना करेंगे। दिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार और सुरक्षा थी। मैं तैयार हूं कृष्णा, चाहे कुछ भी हो। और उसी पल दोनों ने महसूस किया कि उनका अतीत और वर्तमान अब एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे थे। एक ऐसी कहानी जो प्यार, जुनून और रहस्यों से भरी थी। रात गहरी थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की किरण जल रही थी। सुबह की हल्की रोशनी पेंट हाउस की 56वीं मंजिल पर पड़ रही थी। दिया ने कृष्णा के पास बैठे हुए आंखें खोलीं। कृष्णा, रात सब कुछ सच में हुआ? उसने धीरे से पूछा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। हाँ दिया, और अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। दिया ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन राम, वह मेरे पास आने की कोशिश करेगा ना? कृष्णा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। राम की चालें खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखूंगा। यही मेरी जिम्मेदारी है। वहीं राम अपनी कार में बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन दोनों थे। कृष्णा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। दिया अब मेरी तरफ आएगी। मैं उसे तुम्हारे कब्जे से निकालूंगा। दिया ने कृष्णा के कान के पास फुसफुसाया। मुझे डर लग रहा है कृष्णा। कृष्णा ने उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया। डरो मत दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर खतरे का सामना हम साथ करेंगे। दोपहर के समय कृष्णा ने दिया को अपने ऑफिस में बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ पता चले दिया। तुम्हारे पिता की वजह से ही मैं अब तक जिंदा हूं, और वही वजह है कि हम यहाँ खड़े हैं। दिया ने आंखें फैलाकर पूछा, तो मतलब हम दोनों का अतीत जुड़ा हुआ है? कृष्णा ने सिर हिलाया। हाँ, और अब से हम दोनों के भविष्य की कहानी वही लिखेगा जो हम चुनेंगे। लेकिन राम और उसके जैसे लोग हमें परेशान करेंगे। हमें सावधान रहना होगा। दिया ने धीरे से कृष्णा के हाथ पकड़ लिए। मैं तैयार हूं कृष्णा, चाहे कुछ भी हो। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तैयार हूं। अब चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हमारा प्यार हमेशा रोशनी देगा। वहीं राम अपने ऑफिस में बैठा हुआ योजना बना रहा था। कृष्णा ने सोचा कि वह दिया को अपने पास रख सकता है, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा कि कोई भी कृष्णा को सब कुछ लेने नहीं देगा, और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रात ढलते ही कृष्णा और दिया ने महसूस किया कि उनका प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि लड़ाई और सुरक्षा का प्रतीक बन गया था। हर कदम पर खतरे थे, हर मोड़ पर रहस्य, लेकिन दोनों जानते थे कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, उनका प्यार हर तूफान का सामना करेगा। रात धीरे धीरे गहराई थी। पेंट हाउस के कमरे में कृष्णा और दिया एक दूसरे के करीब बैठे थे। दिया ने झिझकते हुए पूछा, कृष्णा, तुम्हारे अतीत की बातें क्या सच में मेरे पिता से जुड़ी हैं? कृष्णा ने धीरे से उसका हाथ थामा। हाँ दिया, ये सब सच है, और यही वजह है कि मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दिया ने उसकी बाहों में सिर टिकाया। मैं भी नहीं चाहती कि हम अलग हों, लेकिन राम। कृष्णा ने उसकी चिंता महसूस की। राम की चालें खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। हमारी सुरक्षा मेरे हाथ में है। वहीं राम अपने कार में बैठा हुआ कृष्णा पर नजर रख रहा था। कृष्णा, तुम सोचते हो मैं पीछे हट जाऊंगा? दिया अब मेरी तरफ आएगी, और मैं तुम्हें हर कीमत पर दिखाऊंगा कि मैं उसे तुम्हारे कब्जे से छुड़ा सकता हूं। कृष्णा ने अपने सुरक्षा गार्ड्स को सतर्क रहने का आदेश दिया। दिया,
तुम कहीं भी अकेली नहीं जाओगी, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगले दिन कृष्णा ने दिया को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की योजना बनाई। ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है, यहां तुम अकेली नहीं रहोगी दिया। दिया ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कृष्णा, चाहे कुछ भी हो। रात के समय कृष्णा और दिया ने महसूस किया कि उनका प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच बन गया है। हर कदम पर खतरे थे, हर मोड़ पर रहस्य, लेकिन दोनों जानते थे कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, उनका प्यार हर तूफान का सामना करेगा। और तभी एक अज्ञात खतरा सामने आया। कृष्णा के ऑफिस के बाहर अंधेरे में कोई छिपा हुआ था। कृष्णा ने ध्यान से देखा। दिया, सतर्क रहो, खतरा करीब है। दिया ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। क्या करेंगे कृष्णा? कृष्णा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी। हम साथ हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। रात का सन्नाटा, हवा की हल्की सरसराहट और अनजान खतरे की मौजूदगी, सब कुछ उनके प्यार और साहस की परीक्षा ले रहा था। रात के सन्नाटे में कृष्णा और दिया सुरक्षित घर की बालकनी में खड़े थे, लेकिन कृष्णा की आंखें हमेशा बाहर की ओर टिकी थीं। उसकी छाती में बेचैनी थी। दिया, सतर्क रहो, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे है। दिया ने कांपते हुए पूछा, कौन हो सकता है कृष्णा? राम या उसके जैसे कोई, जिसने हमारी खुशी चुराने की ठानी है। मुझे शक है कि आज रात कुछ होने वाला है। कृष्णा ने घर की खिड़कियों और दरवाजों की सुरक्षा जांची। तुम कहीं भी अकेली नहीं रहोगी दिया, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तभी बाहर की अंधेरी गली में एक काली कार रुकती है। कृष्णा की आंखें सख्त हो जाती हैं। दिया, पीछे झुको, उसने फुसफुसाया। कार की खिड़की से राम का चेहरा झलकता है। उसकी आंखों में गुस्सा और योजना का अजीब सा मिश्रण है। कृष्णा, तुम सोचते हो मैं पीछे हट जाऊंगा? आज रात मैं तुम्हारा सामना करूंगा। दिया ने कृष्णा की बाहों में सिर छिपाते हुए फुसफुसाया, कृष्णा, क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा। दिया, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमारी कहानी अब शुरू हो चुकी है और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन राम की चालें खतरनाक थीं। रात की चुप्पी और हवा की सरसराहट उनके प्यार और साहस की परीक्षा ले रही थी। कृष्णा ने अपनी आंखें राम पर जमाई और तैयार हो गया। दिया, अब तुम्हें विश्वास करना होगा, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रात की अंधेरी गली में खतरनाक खेल की शुरुआत हो गई थी। कृष्णा और दिया घर के अंदर खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें बाहर की ओर टिकी थीं। राम की काली कार अभी भी गली में रुकी थी। दिया, मुझे लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है, कृष्णा ने फुसफुसाया। दिया ने कांपते हुए कहा, कृष्णा, क्या हमें लड़ना पड़ेगा? कृष्णा ने उसका हाथ कसकर थामा। हम लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। कोई भी तुम्हें मेरे पास से नहीं छीन सकता। तभी राम ने अपनी कार से बाहर कदम रखा। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। कृष्णा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब तुम्हें समझना होगा कि मैं दिया को अपने पास लाऊंगा। कृष्णा ने गहरी सांस ली। तुम भूल रहे हो राम, प्यार की ताकत किसी भी गुस्से और चाल से बड़ी होती है। हम अकेले नहीं हैं। कृष्णा के सुरक्षा गार्ड्स धीरे धीरे बाहर आए। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने लोग? मुझे डराते नहीं। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन असली ताकतवर है। दिया ने कृष्णा की बाहों में सिर छिपाया। कृष्णा, क्या हम जीत पाएंगे? कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा। दिया, जब तक हम साथ हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। विश्वास करो, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राम ने अचानक गाड़ी की दरवाजा खोली और तेज कदमों से कृष्णा की ओर बढ़ा। कृष्णा ने तुरंत अपने गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स ने राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद तेज और तैयार था। दिया ने डर और बेचैनी के बीच कृष्णा का हाथ कसकर पकड़ लिया। कृष्णा, मुझे मत छोड़ो, कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा दिया, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। आज रात हम खुद को साबित करेंगे। राम और कृष्णा के बीच की दूरी घट रही थी। हवा में तनाव और सस्पेंस घुल गया। बारिश की बूंदें अब भी सड़क पर गिर रही थीं, जैसे हर बूंद इस लड़ाई और प्यार की कहानी की गवाही दे रही हो।
कृष्णा ने अपने अंदर की ताकत महसूस की। अब चाहे कुछ भी हो, दिया और मैं साथ हैं, कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता। रात का सन्नाटा, राम की चालें और कृष्णा का प्यार, सब मिलकर एक तूफान की तरह फटने को तैयार थे। कृष्णा और राम के बीच दूरी अब घट चुकी थी। बारिश की बूंदें सड़क पर तेजी से गिर रही थीं और हवा में तनाव का माहौल था। दिया ने कृष्णा का हाथ कसकर पकड़ा। कृष्णा, मुझे डर लग रहा है। कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, दिया, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, हमेशा। राम ने क्रोधित होकर कहा, कृष्णा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्यार मुझे रोक सकता है? आज मैं दिखाऊंगा कि कोई भी तुम्हें दिया के पास नहीं रख सकता। कृष्णा ने गहरी सांस ली और अपने गार्ड्स की ओर इशारा किया। तैयार रहो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर अचानक राम ने एक तेज कदम बढ़ाया। कृष्णा ने उसे पकड़ लिया और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दिया ने चीखती हुई कृष्णा को चेताया, कृष्णा, संभालो उसे। कृष्णा ने राम को धक्का दिया और अपने प्यार की ताकत महसूस की। दिया की धड़कनें तेज हो गईं, उसके दिल में डर और रोमांच दोनों थे। कृष्णा, हम जीत सकते हैं ना? उसने फुसफुसाया। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, दिया, जब तक हम साथ हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। राम ने फिर से हमला किया, लेकिन कृष्णा ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से उसे रोका। दिया ने देखा कि कृष्णा सिर्फ प्यार में ही नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और उसके लिए कितना मजबूत था। उसकी आंखों में एक नई पहचान और भरोसा उभर गया। संघर्ष के बीच कृष्णा ने राम को पकड़कर कहा, सुनो राम, दिया हमारी है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। राम ने गुस्से में कहा, मैं इसे खत्म करूंगा कृष्णा, चाहे कुछ भी हो। दिया ने कृष्णा के कंधे से सिर चिपकाया। कृष्णा, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम ही मेरी ताकत हो। बारिश और अंधेरे के बीच ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके दिलों की परीक्षा भी था। कृष्णा ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि रक्षा और साहस भी है। रात गहरी होती जा रही थी। राम पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी चालें अब भी खतरे भरी थीं। दिया ने कृष्णा से फुसफुसाया, कृष्णा, हमारी कहानी अब और गहरी हो रही है। मैं डर भी रही हूं और प्यार भी। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत दिया, हमारा प्यार हर खतरे से मजबूत है और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अगले दिन कृष्णा और दिया सुरक्षित कमरे में बैठे थे, लेकिन कृष्णा की आंखों में बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि राम अभी भी उनकी जिंदगी में खतरा बन सकता है। दिया, राम कोई आम आदमी नहीं है, उसकी चालें खतरनाक हैं, हमें अब रणनीति बनानी होगी, कृष्णा ने गंभीरता से कहा। दिया ने उसकी बात सुनी और धीरे से पूछा, कृष्णा, क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा साथ हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, बस हमें समझदारी से काम लेना होगा। वहीं राम ने अपने ऑफिस में नई योजना बनाई। कृष्णा, तुम सोचते हो तुम जीत गए? आज मैं तुम्हारे सामने नई चाल खेलूंगा। दिया मेरे पास आएगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। कृष्णा ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ योजना बनाई। हम किसी भी परिस्थिति में दिया को सुरक्षित रखेंगे। राम की हर चाल को पहले ही रोकना होगा। दिया ने कृष्णा की तरफ देखा। कृष्णा, मैं डर रही हूं, क्या हम सच में उसे रोक पाएंगे? कृष्णा ने उसका हाथ कसकर थामा। दिया, डरना मत, हमारी योजना मजबूत है और सबसे बड़ी ताकत हमारा प्यार है, इसे कोई हरा नहीं सकता। रात को कृष्णा और दिया घर की छत पर खड़े थे। कृष्णा ने दूर सड़क की ओर देखा। दिया, राम कहीं से भी हमला कर सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। दिया ने कांपते हुए कहा। कृष्णा, मुझे सिर्फ तुम ही सुरक्षित रख सकते हो। कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा। और मैं हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, कोई भी तुम्हें मेरे पास से नहीं छीन सकता। अगले ही पल राम की गाड़ी तेजी से गली में दिखाई दी। कृष्णा ने तैयार हो गए। दिया, अब हमें सब कुछ नियंत्रण में रखना होगा, हमारी रणनीति अब काम करेगी। बारिश की बूंदें और रात का अंधेरा इस पूरे सीन को और रोमांचक बना रहे थे। कृष्णा ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि योजना और साहस का मिश्रण भी है। दिया ने धीरे से कहा, कृष्णा, हमारी कहानी अब केवल प्यार की नहीं, बल्कि लड़ाई की भी है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम इसे जीतेंगे, हमारे साथ प्यार और साहस है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रात की चुप्पी और बारिश की हल्की सरसराहट के बीच
कृष्णा ने अपनी सुरक्षा टीम को राम के हर मूव पर नजर रखने का आदेश दिया, अब हम किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार हैं। मेरी नजरें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। दिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा, तुम हमेशा मुझे सुरक्षित रखते हो। तुम्हारे बिना मैं खो जाती। तभी राम की गाड़ी तेजी से गली में आई। उसने कृष्णा को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा की रणनीति पहले से तैयार थी। अब देखो राम, तुम्हारी चालें काम नहीं करेंगी, कृष्णा ने फुसफुसाया। राम ने गुस्से में कार रोक दी, लेकिन कृष्णा के गार्ड्स तुरंत सक्रिय हो गए। राम की हर कोशिश फेल हो रही थी। दिया ने कृष्णा की बाहों में सिर टिकाते हुए फुसफुसाया, कृष्णा, तुम सच में अद्भुत हो। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें और राम की असफल चालें, सब कुछ उनके प्यार और साहस की गवाही दे रहे थे। दिया ने कृष्णा की आंखों में देखा। कृष्णा, हमारी बॉन्डिंग अब और मजबूत हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। कृष्णा ने उसे गहरी नज़र से देखा और धीरे कहा, दिया, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हमारी कहानी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि भरोसा और ताकत का प्रतीक बन चुकी है। बारिश की बूंदों में दोनों के चेहरे पर राहत और प्यार की झलक थी। रात के अंधेरे में कृष्णा और दिया ने महसूस किया कि अब कोई भी खतरा उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकता। राम पीछे हट चुका था, लेकिन कृष्णा जानता था कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। दिया, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज रात हमने दिखा दिया कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी कृष्णा, चाहे कुछ भी हो। रात अब भी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नया विश्वास और सुकून था। कृष्णा और दिया की बॉन्डिंग अब किसी भी खतरे से अडिग थी। अगले दिन कृष्णा और दिया अपने घर में थे, लेकिन कृष्णा की आंखों में बेचैनी थी। उसे पता था कि राम अभी भी कहीं पीछे से हमला कर सकता है। दिया, राम सिर्फ आजमा रहा है। उसकी नई चाल हमारे लिए खतरा बन सकती है, कृष्णा ने गंभीरता से कहा। दिया ने धीरे से पूछा, कृष्णा, हमें फिर से सतर्क रहना होगा? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिया, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हम साथ हैं। वहीं राम ने अपने ऑफिस में एक नई योजना बनाई। कृष्णा, तुम्हारे प्यार और ताकत की मैंने कद्र की, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। रात को कृष्णा और दिया घर की छत पर खड़े थे। कृष्णा ने दूर सड़क की ओर देखा। दिया, मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए हर चाल पर नजर रख रहा हूं। राम कुछ भी कर सकता है। दिया ने कांपते हुए कहा, कृष्णा, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे डर लग रहा है। कृष्णा ने उसका हाथ कसकर थामा। डरो मत दिया, जब तक हम साथ हैं, कोई भी हमारे प्यार को नहीं हरा सकता। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है। तभी राम की नई चाल सामने आई। वो अचानक घर के पास से गुजरने वाले गार्ड्स को भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्णा ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। दिया, देखो, हमारी योजना काम कर रही है। अब राम की कोई चाल सफल नहीं होगी, कृष्णा ने फुसफुसाया। दिया ने कृष्णा के कंधे से सिर टिकाते हुए कहा, कृष्णा, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार और साहस हमें हमेशा जीत दिलाएगा। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। रात का अंधेरा, बारिश की हल्की बूंदें और राम की असफल चालें, सब कुछ उनके प्यार की ताकत को साबित कर रही थीं। दिया ने कृष्णा की आंखों में देखा। कृष्णा, अब हमारी कहानी और मजबूत हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। कृष्णा ने धीरे से कहा, दिया, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हमारी कहानी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि भरोसा और ताकत का प्रतीक बन चुकी है। रात के सन्नाटे में कृष्णा और दिया ने महसूस किया कि कोई भी खतरा उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकता। अगली सुबह कृष्णा और दिया घर की बालकनी में खड़े थे। सड़क पर हल्की धुंध और बारिश की बूंदें अभी भी नजर आ रही थीं। दिया ने धीरे से कहा, कृष्णा, लगता है राम अभी भी पीछे छिपा है। मुझे डर लग रहा है। कृष्णा ने उसका हाथ कसकर थामा। दिया, डरना मत, हम हमेशा साथ हैं और हमारी योजना अब मजबूत है। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता।
तभी राम ने शहर की भीड़ में अपनी नई चाल शुरू कर दी। वो कृष्णा दिया के घर के आसपास गार्ड्स को भटकाने और उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्णा पहले से तैयार था। दिया, अब हमारी चालें काम करने वाली हैं, हमें बस संयम रखना होगा, कृष्णा ने फुसफुसाया। दिया ने कृष्णा की आंखों में देखा। कृष्णा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम ही मेरी ताकत हो, कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राम ने फिर से हमला किया, लेकिन कृष्णा ने अपनी बुद्धिमनी और गार्ड्स की मदद से उसे रोक दिया। दिया ने देखा कि कृष्णा केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि उसके लिए कितना समर्पित और सावधान था। रात के अंधेरे और बारिश की हल्की सरसराहट में कृष्णा और दिया का प्यार और भी गहरा होता गया। दिया ने धीरे से कहा, कृष्णा, हमारी कहानी अब केवल प्यार की नहीं, बल्कि हमारी जीत और भरोसे की भी है। कृष्णा ने उसे गहरी नजर से देखा और मुस्कुराया। दिया, अब कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता। हमारी कहानी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि साहस और विश्वास की मिसाल बन चुकी है। बारिश की बूंदों में उनके चेहरे पर राहत और प्यार की झलक थी। कृष्णा और दिया ने महसूस किया कि राम की हर चाल उनके प्यार को मजबूत करने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। रात अब भी थी, लेकिन उनके दिलों में सुकून था। कृष्णा ने फुसफुसाया, दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी कृष्णा, ये हमारा प्यार है और कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। रात का अंधेरा गहरा था और बारिश की बूंदें शहर की सड़कों पर लगातार गिर रही थीं। कृष्णा और दिया अपने घर की बालकनी में खड़े थे, लेकिन कृष्णा की आंखों में बेचैनी साफ थी। दिया, राम अपनी आखिरी चाल खेलने वाला है, हमें तैयार रहना होगा, कृष्णा ने गंभीरता से कहा। दिया ने डरते हुए पूछा, कृष्णा, क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा साथ हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, अब हमारी चालें काम करेंगी। तभी राम ने शहर की भीड़ में अपने गार्ड्स के साथ कृष्णा दिया के घर के आसपास नई चाल शुरू की। उसका इरादा स्पष्ट था, कृष्णा और दिया को अलग करना। लेकिन कृष्णा ने पहले से योजना बना रखी थी। दिया, अब हमारी रणनीति काम करेगी, हमें सिर्फ संयम रखना है, मेरी आंखें और मेरी ताकत तुम्हारे साथ हैं। दिया ने कृष्णा की आंखों में देखा। कृष्णा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम ही मेरी ताकत हो। कृष्णा ने उसका हाथ कसकर थामा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमारा प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राम की चालें असफल हो गई। कृष्णा दिया की रणनीति ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दिया ने देखा कि कृष्णा सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि उसके लिए कितना समर्पित और सावधान था। बारिश और अंधेरे में कृष्णा दिया का प्यार और गहरा हो गया। दिया ने धीरे से कहा, कृष्णा, हमारी कहानी अब केवल प्यार की नहीं, बल्कि भरोसे और साहस की भी है। कृष्णा ने उसे गहरी नज़र से देखा और मुस्कुराया। दिया, अब कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता, हमारी कहानी प्यार, साहस और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें और राम की असफल चालें, सब कुछ उनके प्यार की ताकत को साबित कर रही थी। कृष्णा ने फुसफुसाया, दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दिया ने मुस्कराते हुए उसका हाथ पकड़ा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी कृष्णा, ये हमारा प्यार है और कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। इस तरह राम की आखिरी चाल भी फेल हो गई और कृष्णा दिया का प्यार और भी मजबूत हो गया। बारिश की बूंदों में उनका प्यार चमक रहा था और अंधेरा अब उनके लिए सिर्फ एक दृश्य बन गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने कमरे में हल्की रोशनी बिखेरी। कृष्णा और दिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े थे। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा, आखिरकार हमें थोड़ी राहत मिली, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। कृष्णा ने उसकी तरफ देखा और धीरे कहा, दिया, अब हम अपने प्यार और भरोसे के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी हमें अब अलग नहीं कर सकता। दिया ने कृष्णा की आंखों में देखा। कृष्णा, ये डर और संघर्ष खत्म हो गया, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी गहरा हो गया है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरा भी दिया, हमारी कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और साहस की मिसाल बन चुकी है। रात की बारिश और खतरे के बाद कृष्णा और दिया ने महसूस किया कि उनके बीच का बंधन अब अटूट हो गया है। कृष्णा ने उसका हाथ कसकर थामा।
अब हम केवल अपने प्यार में जिएंगे, कोई भी खतरा हमारे बीच नहीं आएगा। दिया ने उसकी बाहों में सिर टिकाया। कृष्णा, ये हमारी नई शुरुआत है। अब केवल हम हैं और हमारी दुनिया। कृष्णा ने उसे अपने करीब खींचा। और इस नई शुरुआत में हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रात के डर और संघर्ष के बाद सुबह की रोशनी में कृष्णा और दिया ने पहली बार महसूस किया कि उनका प्यार अब स्थायी और मजबूत हो गया है। दोनों ने महसूस किया कि प्यार केवल एहसास नहीं, बल्कि भरोसा, साहस और समर्पण का नाम भी है। कृष्णा दिया की कहानी अब केवल संघर्ष और खतरे की नहीं, बल्कि सुकून, रोमांस और विश्वास की भी थी। उन्होंने तय किया कि अब उनकी जिंदगी में केवल प्यार और साथ ही सबसे बड़ा सुकून होगा। शाम का समय था। हल्की हवा और खुशबू से भरी बारिश की बूंदें अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। कृष्णा और दिया अपनी पेंट हाउस की बालकनी में खड़े थे। दिया ने धीरे से कहा, कृष्णा, अब मुझे लगता है कि डर खत्म हो गया, सिर्फ सुकून और प्यार बचा है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिया, अब हम अपने प्यार की दुनिया में हैं। कोई भी खतरा हमें नहीं छू सकता। हमारी कहानी हमारी शर्तों पर होगी। दिया ने कृष्णा की आंखों में देखा। कृष्णा, ये जो एहसास है, ये पहली बार इतना गहरा है। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। कृष्णा ने उसे पास खींचा। और मैं भी दिया। अब हमारी जिंदगी सिर्फ प्यार और रोमांच से भरी होगी। अब कोई डर नहीं। दिया ने कृष्णा के कंधे पर सिर टिकाया और मुस्कुराई। कृष्णा, अब मैं हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। चाहे बारिश हो या धूप, हम हमेशा साथ रहेंगे। कृष्णा ने उसकी बाहों में उसे कसकर पकड़ा। हमेशा दिया, हमारी कहानी अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि रोमांच और खुशियों की भी है। हर दिन, हर पल हम इसे जिएंगे। रात की हल्की ठंडक, शहर की रोशनी और उनके बीच का प्यार, सब कुछ एक नए रोमांच की ओर इशारा कर रहा था। कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे कहा, दिया, अब कोई भी अतीत या खतरा हमारे बीच नहीं आएगा। अब केवल हम और हमारी दुनिया। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस दुनिया में सिर्फ हम होंगे। कृष्णा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कृष्णा ने उसके होठों को धीरे से छुआ। और मैं भी नहीं दिया। अब हम हमेशा साथ हैं। हमारी कहानी हमारी शर्तों पर। उस रात कृष्णा और दिया ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ संघर्ष और लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि सुकून, रोमांच और नए रोमांच का भी नाम है। बारिश की बूंदें अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थी, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए प्यार और खुशियों की बारिश हो रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उनके कमरे में छा रही थी। कृष्णा और दिया बिस्तर पर बैठे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दिया ने धीरे से कहा, कृष्णा, अब मुझे लगता है कि हम सच में सुरक्षित हैं। कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। हाँ दिया, अब हमारी कहानी सिर्फ हमारे प्यार की है। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। दिया ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा। कृष्णा, मैं अब हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दिया। अब हमारा प्यार केवल एहसास नहीं, बल्कि हमारी ताकत भी है। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। रात की भयावह घटनाओं के बाद कृष्णा दिया ने महसूस किया कि उनका प्यार और भी गहरा हो गया है। अब उनके बीच कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, सिर्फ विश्वास, सुकून और रोमांस का नया अध्याय था। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा, ये हमारी नई शुरुआत है। अब हम सिर्फ प्यार करेंगे और हर दिन को जिएंगे। कृष्णा ने उसे अपने करीब खींचा और धीरे से कहा, हमेशा दिया, अब हम दोनों की दुनिया सिर्फ प्यार, खुशियों और रोमांस से भरी होगी। कृष्णा दिया ने महसूस किया कि प्रेम केवल प्यार और जुनून का नाम नहीं, बल्कि भरोसे और साथ का भी नाम है। अब उनके दिल में सुकून था। अतीत की छाया गायब हो गई थी, बस उनका प्यार और उनकी दुनिया बाकी थी। रात और दिन की सीमाएं अब मायने नहीं रखती थीं। कृष्णा दिया की कहानी अब एक नई सुबह की तरह थी, जगमगाती, स्थायी और हमेशा के लिए प्यार भरी। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन कृष्णा और दिया अब डर से मुक्त थे। राम ने आखिरी बार कृष्णा दिया के सामने अपनी चालें चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कृष्णा दिया पहले से तैयार थे। कृष्णा ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, राम, अब तुम्हारा कोई असर नहीं है।
हमारा प्यार, हमारा विश्वास और हमारी दुनिया तुम्हारे किसी भी खेल से नहीं टूट सकती। राम ने क्रोध में कहा, तुम दोनों को अलग कर दूंगा। दिया ने कृष्णा के कंधे से पकड़ा और मुस्कुराई। कृष्णा, हम साथ हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कृष्णा ने राम की ओर दृढ़ दृष्टि से देखा। और यही हमारी ताकत है। अब हमारा प्यार केवल हमारे लिए है, कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता, समझे? राम की आखिरी चाल भी असफल रही। उसकी योजना नाकाम हो गई और वो पीछे हट गया। कृष्णा दिया ने महसूस किया कि उनका प्यार अब अटूट और स्थायी हो गया है। रात की बारिश की बूंदें अब केवल यादें बन गई थीं। कृष्णा ने दिया को पास खींचा और धीरे से कहा, अब हमारी दुनिया केवल हमारी है दिया, कोई भी इसे नहीं छू सकता। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी कृष्णा, ये हमारा प्यार है और यही हमारी जीत है। कृष्णा दिया ने पहली बार पूरी तरह से महसूस किया कि प्यार केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, साहस, रोमांच और सुकून का नाम है। अब उनका भविष्य केवल खुशी, रोमांच और साथ का था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उनके कमरे में आई। कृष्णा और दिया बालकनी में खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। शहर की हल्की रोशनी और उनके बीच का प्यार, सब कुछ स्थायी और अटूट था। कृष्णा ने दिया की आंखों में देखा और मुस्कुराया। दिया, अब हमारी कहानी हमेशा के लिए हमारी है, हमारी जीत हमारी दुनिया है। दिया ने सिर हिलाया और फुसफुसाई, हमेशा कृष्णा, हमेशा। और इस तरह कृष्णा और दिया का प्यार हर खतरे और संघर्ष से मजबूत होकर सामने आया। बारिश की बूंदों की यादें भले ही रह गईं, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए प्यार और सुकून की बारिश बनी रही।